મામલતદાર મહામંત્રી ગઢરાજસિંહને સ્થાન લેવા માટે વિનંતી। आभार आप सबनो। बोल भारत माता की, भारत माता की। खूब खूब देखिए, इस समय तो मिशन तो अपना कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो अपने पूरे देश के अंदर में 797 जिले और 543 जो हमारी सीटें हैं, इन पे अपना काम चल रहा है। और गुजरात के अंदर में ऐसी कोई मेहनत भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास दक्षिण भारत पूर्वोत्तर भारत है, लेकिन गुजरात में तो बहुत अच्छा है, वन साइडेड। और यहाँ पर हमारे सौरभ भाई और सारे लोग जो लगे हुए हैं, अपने को लगता है कि नरेंद्र मोदी विचार मंच की पूरी टीम और भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे निर्दलीय ऐसे लोग हैं जिनको किसी राजनीतिक संबंध नहीं, 400 पार करेंगे। जब गुजरात की आपने बात की, जब वक्तव्य में भी बोला कि अभी क्षत्रियों का जो एक विषय चल रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मतभेद कोई भी नहीं है और स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति को अपनी राजनीतिक भूमि तलाशनी पड़ती है। क्षत्रिय का डीएनए ही भारत माता और नदी माता, गौ माता और अपनी माता के साथ रहा है। वो कभी भी जीवन में भारत के विरुद्ध नहीं जाने वाला है और क्षत्रिय हमेशा इस समय नरेंद्र भाई के साथ है और रहेगा। तो 7 तारीख का वोटिंग गुजरात में 100% क्षत्रिय पूरे देश के अंदर। यहाँ के जो आयोजक है वो भी क्षत्रिय है। ओके। 10 વર્ષથી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈને આપણે દેશનો નેતૃત્વ સંભાળતા જોયું છે। એ પહેલાં બી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે જોયું છે। આપણે સૌ જાણે છે કે મોદીજી જે કહે છે એ કરે છે। કલ્પના ના કરી હોય, રામ મંદિરની સ્થાપના હોય, કલમ 370 હોય કે સાધારણમાં સાધારણ માણસની જરૂરિયાત હોય, આ બધા વચનો એમણે જે આપ્યા છે એમણે પૂરા કર્યા છે। એટલે આ ચૂંટણી મોદીજીના ગેરંટીની ચૂંટણી છે। આવતા દિવસોમાં આજે જ્યારે 5મા ક્રમે આપણો દેશ હોય દુનિયાની અંદર અને જ્યારે 3જા ક્રમે આપણે પહોંચવાના હોઈએ, તો માત્ર ને માત્ર નરેન્દ્રભાઈ મોદી આ કરી શકશે। દેશની સુરક્ષા બી માત્ર નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી જ કરી શકશે। અને એટલે આવતા 7મી તારીખે ચૂંટણીની અંદર આપણે સૌએ આપણો ધર્મ સમજીને આપણે એક મત ભારતીય જનતા પાર્ટી નીમુબેનને આપવાનું રહેશે।